नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 19 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां, जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। भारत जापान संबंधों के नए दौर पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अब तीसरे देशों में मिलकर काम करने की सोच रहे हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती चरणों में है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के संबंध कई गुना मजबूत हुए हैं। अमेरिका और चीन में बढ़ती तनातनी के बीच रूस ने भी सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने का ऐलान किया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने गुरुवार को कहा कि रूस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में सुदूर पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। हाल ही में थाईलैंड ने हिंद महासागर में बनने वाली क्रा नहर परियोजना से हाथ खींचकर चीन को बड़ा झटका दिया है। अब थाईलैंड ने दावा किया है कि इस परियोजना के निर्माण को लेकर भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों ने रुचि दिखाई है और इसके बारे में वह विचार करेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में देश की 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही है। ड्रग एंगल सामने आने के बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। इस बीच मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय ने सलमान खान और करण जौहर सहित 8 हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी की नई फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई करने वाले सिपाही पर कार्रवाई हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कन्नौज जिले के पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कांस्टेबल को ड्यूटी से हटा दिया गया है और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सिंह ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को खुद को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और भड़काने पर भी जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा गिराए जाने को लेकर 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बीएमसी ने हलफनामा दायर किया है। अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिस पर बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। बिहार वासियों के लिए आई खुशखबरी। बिहार को आज पहला अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिल गया है। करीब 25 एकड़ में फैले इस 5 मंजिले बस स्टैंड का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस आईएसबीटी का निर्माण कार्य वर्ष 2016 के 24 दिसंबर को आरंभ हुआ था। बड़ी बात यह रही कि यहाँ स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल से लेकर सिनेमा घर, यात्रियों के ठहरने और आराम करने के लिए अत्याधुनिक वेटिंग रूम और स्नानागार आदि भी बनाए गए हैं। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कई जगहों पर छापेमारी कर अल-कायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी राजधानी दिल्ली सहित देश में कई जगहों पर हमले की तैयारी में थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़े थे और वहीं से कट्टरपंथी बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश बताने वाले बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बेतुके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है और पीड़ा है। जो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कर रहे हैं। ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। राजस्थान में एक बार फिर से हर तरह के माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान चलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने भूमाफिया, जराब बजरी, अवैध खनन और रॉयल्टी से जुड़े तमाम माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक सरकारी चिकित्सा अधिकारी संघ KGMOA ने हड़ताल के चौथे दिन शुक्रवार को हड़ताल वापस ले ली। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर चिकित्सक मंगलवार से हड़ताल पर थे। स्वास्थ्य मंत्री वी श्रीरामुलु ने शुक्रवार दोपहर KGMOA के पद अधिकारियों के साथ बैठक के बाद खुद ट्वीट कर हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। KGMOA के अध्यक्ष
डॉक्टर GH श्रीनिवास ने कहा कि सरकार ने चिकित्सकों की मांगें मान ली है। मांगों की पूर्ति के लिए सरकार ने 125 करोड़ रुपए आवंटित करने का आश्वासन दिया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पटेल के परिजनों की ओर से कहा गया है कि उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद उनका CT स्कैन और RT-PCR टेस्ट भी किया गया है। 92 वर्षीय नेता फिलहाल गांधीनगर के सेक्टर 19 स्थित अपने आवास पर होम आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि केशुभाई कोविड पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल ठीक है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के जाने की शुरुआत अगले सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। वहीं ओडिशा में भारी वर्षा के आसार बन रहे हैं, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बनने की संभावना है। केरल में गोल्ड स्मगलिंग केस अब सांप्रदायिक रंग लेता नजर आ रहा है। CPM के प्रदेश सचिव केडियरी बालाकृष्णन ने शुक्रवार को तस्करी के मामले में आरोपी केरल के मंत्री KT जलील के समर्थन में जो दलील दी है, उसने प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुरान के वितरण की वजह से मंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी निशाने पर ले लिया है। झारखंड में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे, पहले का फैसला ही रहेगा लागू। सरकारी स्कूल खोलने को लेकर होगी समीक्षा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि सोमवार से स्कूल नहीं खुल रहे हैं। इसे 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय पहले की तरह ही लागू है। सरकार स्कूलों को खोलने से पहले कोरोना से उपजी स्थिति की समीक्षा करेगी। इसके बाद ही स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलने पर फैसला होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया था। बाद में गृह मंत्रालय के सुझाव पर राज्य शिक्षा परियोजना ने मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। असम में मोबाइल थिएटर समूह के निर्माताओं और मालिकों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को कोविड-19 के कारण समूह के कठिन दौर के बारे में अवगत कराया। सोनोवाल ने मोबाइल थिएटर मालिकों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार समूह को उनके द्वारा सामना किए गए संकट को कम करने में मदद करेगी। उन्होंने समस्याओं का समाधान खोजने और मोबाइल थिएटर उद्योग को आगे ले जाने के लिए रोड मैप तैयार करने की सलाह देने हेतु एक सरकारी समिति के गठन का निर्देश दिया। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल निवास के समक्ष अध्यादेश के वास्तविकता से अपरिचित धरना दे रहे हैं। एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब के किसान आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में दुर्ग में 10 दिनों के लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद आज बालोद जिले में भी 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बता दें कि रायपुर, बिलासपुर व अंबिकापुर में नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मिलने का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। तीनों जिलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए शासन प्रशासन लॉकडाउन करने पर विचार कर रही है। हालांकि अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कृषि अध्यादेशों पर हरियाणा में भी सियासत चरम पर है। कांग्रेस पूरी तरह से गठबंधन सरकार और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को घेरे हुए है। शियद नेता हरसिमरत कौर बादल के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद दुष्यंत पर भी इस्तीफे का दबाव विपक्ष बना रहा है। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह रही कि बावजूद इसके भाजपा JJP के गठबंधन पर फिलहाल आंच नजर नहीं आ रही। कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि यहां 5 अक्टूबर तक सभी स्कूल पूर्णतः बंद रहेंगे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी आदेश में कहा, सभी सरकारी और निजी स्कूल 5 अक्टूबर तक सभी छात्रों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह चलते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि अगर सीनियर छात्र चाहे तो वह आवश्यकता अनुसार स्कूल आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्कूल 5 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी को गिरफ्तार किया। जम्मू IGP मुकेश सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू के राजौरी जिले से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 AK-56 राइफल, 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और 1 लाख रुपए बरामद किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार 21 सितंबर से राज्य में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर के सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को बढ़ावा देते हुए वर्ल्ड बॉम्बे डे
19 सितंबर के मौके पर आज बैम्बू कुकीज और बैम्बू मेड हनी बॉटल को लॉन्च किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इसकी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज वर्ल्ड बैम्बू डे के मौके बैम्बू कुकीज और बांस से बनी हनी बॉटल लॉन्च की है। बैम्बू कुकीज और हनी बॉटल हमारे राज्य से ये दो नई चीज़ें जुड़ गई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। नागालैंड के नोकलोक जिले में स्क्रब टायर्स के मामले सामने आया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। नोकलाक के अनुविभागीय अधिकारी सिविल सी फुनियांग ने कहा कि नोकलाक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डाटा इकट्ठा किया गया है। जिले में जनवरी से लेकर अब तक स्क्रब टाइफस के 618 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वेक्टर जनित इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने डाटा इकट्ठा किया है। स्क्रब टाइफस पिस्सू के काटने से होता है। ये पिस्सू घास और झाड़ियों और चूहे के रहने वाले स्थानों में पाया जाता है। स्क्रब टाइफस के मुख्य लक्षण बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना और मांसपेशियों में जकड़न है। पिस्सू के काटने के स्थान पर त्वचा काली होने के बाद घाव बन जाता है। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना, अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो लें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।